हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान आज आपके सामने फिर एक बेहद बेहतरीन केस लेकर आया हूँ। ये क्या केस है, इसको कैसे ठीक किया गया है, ये सारी चीज़ मैं आज आपको बताऊँगा। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। ये जो स्क्रीन पे वीडियो प्ले हो रही है और बच्चे जो इसके साथ लगे हैं कि किस तरीके से इसका बच्चे को हम निकालें, ये केस है डिफ़िकल्टी इन बर्थ। ये केस था यूट्राइन टॉर्सन। ये केस है कठिन प्रसव। तो ये जो सारी चीज़ें घटनाएं घटती हैं, वो घटनाएं कैसे घटती हैं, ये जो काम कर रहे हैं सही कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, ये जो नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं हो पाई इसकी, ये सारी चर्चा हम एक एक करके करेंगे। गांव में जब भैंस ब्याती है, ब्याने से पहले आम तौर से लोग गांव में भैंस को चौड़े में बांध देते हैं, खुले में बांध देते हैं। और खुले में बांधने के बाद जैसे ये बंधी हुई है खुले में, आज देखिए मेरा काम है आपको ये बताना, ये भैंस खुले में बंध रही है। इस कंडीशन में भैंस को आपको अलग बांधना है, एकांत में बांधना है, ताकि इसके पास कोई भी नहीं जाए। उस टाइम में इसका जो हार्मोनल लेवल है वो पूरा होता है और उस टाइम में ये जोर लगाती है, स्ट्रेनिंग करती है और बच्चा बाहर आ जाता है। ऐसी कंडीशन में जब बाहर बंदी होती है तो पूरी तरीके से जो पशु जब उनको देखता है, किसानों को देखता है, आसपास की भीड़ को देखता है, तो उसका हार्मोनल लेवल कम हो जाता है और जो ताकत लगाने की शक्ति है वो भी कम हो जाती है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हम जंगल में अगर लैट्रिन कर रहे हों और लैट्रिन आने वाली हो, सामने से कोई आदमी आ जाए तो हमारा लैट्रिन का छेद बंद हो जाता है। ठीक उसी तरीके से जब कोई सामने आसपास इसके आता है तो इसका औस बंद हो जाता है। आज नॉर्मल डिलीवरी कैसे भैंस की कराई जाए, इस पर हम चर्चा करेंगे कि जब भी भैंस की मुतड़ी आ जाए, वाटर बैग आ जाए। ये देखिए, ये तरीका मैं आपको करा के दिखा रहा हूँ कि ये बच्चा है, ये मुतड़ी, दोनों वाटर बैग इसके आ चुके हैं, इसका हेड फंसा है। आमतौर से ये लोग गलतियाँ करते हैं, यहाँ से इसको खींचते हैं, जैसे ये बच्चा खींच रहा है, ये देख रहा है, ये दोनों पैर खींचेगा और सब मिलके इसके पैर खींचेंगे और ये देखिए धीरे 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 इसका मुंह निकाल लेंगे। कॉमन प्रैक्टिस है ये, लोग वेट नहीं करते, लोग इंतज़ार नहीं करते, ऐसा खींच लेते। अगर दोनों पैर दिखाई दे रहे हैं और मुंह दिखाई दे रहा है तो इसको नहीं खींचना चाहिए जैसे ये खींचा जा रहा है। ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने बताया कि देखो इसका मुंह भी दिखाई दे रहा है और पैर भी दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ से हल्के से खींचा है और इसका मुंह निकालने की कोशिश ये कर रहे हैं। आमतौर से ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें चूँकि ये टॉर्सन का केस था, इसमें काफ़ी देर हो चुकी थी, कहीं बच्चा मर ना जाए, इसलिए इसमें ऐसा किया जा रहा है। और अगर ये नॉर्मल केस होता तो इसको नहीं खींचना चाहिए। ये देखिए धीरे से इसको बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद अब इसको यहीं पर छोड़ दिया जाता है ताकि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ये देखिए मुंह इसका अंदर आधा फंसा है और आधा बाहर निकला है। फिर जो है इसको मुंह निकालने का प्रयास किया गया। ये देखिए धीरे से इसका मुंह को धीरे से मुंह निकाल के छोड़ देंगे, यहाँ से मुंह निकाल के इसको छोड़ दिया गया है। अब ये स्वतः खुद इटसेल्फ अपने आप ब्याह जाएगी, आपको कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये हमारा उद्देश्य है कि नॉर्मल जो डिलीवरी का प्रोसीजर वो क्या है, भैंस को सिम्टम्स क्या हैं, भैंस उठना बैठना करती है, थनों में दूध आते हैं, शूटिंग डायरिया करती है और वो हल्के हल्के मीठे मीठे स्ट्रेनिंग करती है, दर्द लेती है। पहला वाटर बैग आता है, फिर दूसरा वाटर बैग आता है और फिर तीसरे वाटर बैग में बच्चा लिपट कर आता है, उसके साथ झिल्ली लगी रहती है। वो इसलिए लगी रहती है कि बाहर की हवा एकदम लवारे पे ना पड़ जाए। अगर एकदम लवारे पे बाहर की हवा पड़ गई तो आप ये समझ लेना कि लवारे की मृत्यु होना निश्चित है। इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं कि इसको हाथ न लगाया जाए, हाथ के बगैर किस तरीके से भैंस ब्याती है वेट एंड वॉच किया जाए, भैंस को अंदर बांध दिया जाए, उसके पास कोई नहीं जाए। और जब लवारा काफ ऊपर से नीचे गिरता है तो लोग क्या करते हैं, इसको हाथ से पकड़ते हैं। कभी भी हाथ से ना पकड़ा जाए, हाथ से पकड़ने पे इन्फेक्शन जाता है। जब लवारा ऊपर से नीचे गिरता है तो ज़ोर से आवाज़ आती है, भैंस उसे चाटती है, उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और भैंस को अन्य बीमारियां उसके चाटने से नहीं होती हैं। मेरे चैनल को आप बहुत प्यार से देखते हैं, बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। मेरा उद्देश्य रहता है कि आपको जागरूक करने का, आपको अवेयर करने का, कि ताकि आप जागरूक और अवेयर हो जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।